ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें एक महिला के प्राइवेट पार्ट का ये फोटो है जिसमें एक टैटू बना हुआ है और उस टैटू में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं नशे में हूं और मेरे से दूर रहो। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। दरअसल ये हो गया था कि इंदौर के एक सुगनी देवी कॉलेज के पास ये महिला तड़पती हुई वहां पर पाई गई थी। जब सब लोगों को पता चला तो इसको हॉस्पिटल रेफर करवाया गया, पर वहां पर जाते जाते इसकी मौत हो गई। बाद में साफ देखने पर यह समझ में आ रहा था कि इस महिला के साथ रेप किया गया है। और फिर बाद में कैसे इस एक टैटू से इसकी पहचान हो जाती है और फिर कैसे पुलिस इस कातिल तक पहुंचती है, जानेंगे हम आज की इस रियल क्राइम स्टोरी के अंदर। मेरा नाम है सुमित ड्रीम्स और आप सबका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन चैनल सुमित ड्रीम्स चैनल के अंदर। ये बात है एमपी के इंदौर की। इंदौर के पास वहां का एक सुगनी देवी कॉलेज से नाम से यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है। उस कॉलेज के पास तारीख थी 7 फरवरी की सुबह सुबह। 7 फरवरी की सुबह सुबह मतलब सुबह की मान सकते हैं आप 4 या 5 बजे होंगे। तो वहां पर कुछ लोग सुबह सुबह 4 बजे घूमने के लिए निकले थे। जब सुबह सुबह वो लोग वहां से घूमने के लिए निकले तो उन्होंने पास में देखा यार शायद कोई तड़प रहा है, कोई रो रहा है और थोड़ा पास में ही है। तो उन्होंने जब आगे जाकर के देखा तो उन्होंने देखा यार ये तो एक महिला है और ये तो रो रही है, इसके तो कपड़े फटे हुए हैं, पूरा लहूलुहान हो रखी है, इसके तो सिर में बहुत चोट आ रखी है। और इस सिचुएशन में तो अगर 2 मिनट में इसको हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो इसकी तो मौत भी हो सकती है। तो क्या किया जाए? तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया और 108 एम्बुलेंस पर भी कॉल कर दिया। तुरंत प्रभाव से पुलिस और 108 दोनों पहुंच गई और उस महिला को उठा करके एम्बुलेंस में डाला गया और बाद में ले गए उसको हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो पुलिस ने शुरुआत में देखते ही ये पुलिस को भी अंदेशा हो गया था कि महिला के साथ रेप किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कपड़े कटे फटे थे, जिस तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर खरोंच आ रखी थी और पूरा लहूलुहान पूरा शरीर हो रखा था। और आगे जाकर के जो डॉक्टर से बात हुआ तो डॉक्टर ने बता दिया कि कहीं ना कहीं ये जो महिला है भाई इसका रेप हुआ है। बाद में डॉक्टर ने अपना पूरा कोशिश किया और अच्छे से वो जो महिला थे उसका इलाज किया, पर महिला की किस्मत इतनी तेज नहीं थी और जस्ट इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। जब महिला की मौत हो गई अब पुलिस के सामने चैलेंज एक आ चुका था, क्योंकि उस टाइम तो पुलिस ये सोच रही थी कि चलो अच्छी बात है भाई महिला कम से कम जीवित तो है, किसी ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मार दिया, कम से कम महिला की सांसें चल रही है, महिला जीवित है। जब थोड़ी बहुत रिकवर हो जाएगी तो इससे खुद से पूछ लेंगे कि भाई तेरे साथ क्या हुआ ये, और तेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया, कौन तेरे को मार के चला गया। पर दरअसल वो वो जो महिला थी उसकी किस्मत ही हार गई। वो महिला ही वहां पर मतलब इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब पुलिस के सामने ये चैलेंज आ गया कि भाई अब ये महिला कौन है, कहाँ की है, कहाँ रहती है, कहाँ जा रही थी, क्या कुछ है, मतलब कैसे पता लगाए। अब बाद में उसका पोस्टमार्टम होना था। बाद में पोस्टमार्टम भी किया जा रहा था, पर पोस्टमार्टम से पहले जब डॉक्टर्स ने पूरी बॉडी का चेकअप किया था तो उस बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट था उस महिला का, प्राइवेट पार्ट के ऊपर एक टैटू बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था नशे में हूं दूर रहो। और नीचे एक टूटे हुए हार्ट का एक साइन बनाया हुआ था और कुछ ब्लड की बूंदें बनाई हुई थी। अब बस वो एक ही पहचान थी महिला की और कोई पहचान नहीं थी। तो उस टैटू का फोटो वगैरह लिया गया और उस फोटो को लेकर के पूरे आस पड़ोस के इलाके के अंदर, आस पड़ोस के गाँव में सब जगह फैला दिया और सब जगह बोला गया कि भाई अगर कोई ऐसी महिला को कोई जानता है जिसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मैं नशे में हूं दूर रहो और टूटे हुए हार्ट के साइन वगैरह बना हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आकर के पुलिस में बताओ, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्जेंट है, उस महिला की मौत हो चुकी है। अब जब पूरे वहां पर गांव में पूरे इंदौर में ये बात फैल गई तो कुछ लोग पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने बताया कि भाई ये महिला कौन है। बाद में पता चल गया ये महिला कौन है। तब तुरंत प्रभाव से पुलिस की एक टीम निकली उस महिला के घर। जब महिला के घर पहुंची टीम तब उन घर वालों ने बोला कि दरअसल ये है कि ये जो महिला ये हमारी सुनती नहीं थी, ये कभी भी कहीं भी चली जाती थी, ये अपनी मन की करती है। फिर भी पुलिस ने पूछा कि ये बताओ कि भाई तुमको किसी पे शक है या नहीं है, किसके किसी व्यक्ति के पास ज्यादा जाती हो, किसी के ऊपर कुछ शक हो, कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक व्यक्ति है मुकेश नाम से, उसके साथ ये कुछ ज्यादा ही जाती थी। जब मुकेश का पता चला तब पुलिस मुकेश के घर गई, पर मुकेश अपने घर से गायब था। मुकेश अपने घर नहीं मिला। उधर से पुलिस सीसीटीवी कैमरा वगैरह खंगालने लगी भी, सीसीटीवी देख लेते क्या पता कि मुकेश ने मर्डर ना किया हो और किसी ने मर्डर कर दिया हो।
पर शुरुआत में ही पुलिस को यही लग रहा था कि मुकेश के साथ ये ज्यादा मिलती थी, तो हो सकता है कि मुकेश ने कुछ ना कुछ किया हो। पर पुलिस ने उधर सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखे, तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर वो जो मुकेश था वो साफ नजर आ रहा था। वो सुगनी देवी कॉलेज के कंपाउंड के अंदर वहां पर साफ नजर आ रहा था। पर जहां पर इंसिडेंट हुआ था, जहां पर ये वारदात हुई थी, वहां पर तो कैमरा लगा ही नहीं हुआ था। उसके पास के गले में नजर आया हुआ था। सेम इंसिडेंट इंसिडेंट हुआ था जब 6 फरवरी की रात को ये इंसिडेंट हुआ था, ये घटना हुई थी। तो 6 फरवरी की रात को मुकेश वहां पर दिखाई दिया था। अब पुलिस का शक पूरा गहरा चुका था मुकेश के ऊपर। अब पुलिस को कुछ भी करके मुकेश को पकड़ना था, और मुकेश से पूरी की पूरी ये जो कहानी क्या है और कैसे उसने ये सब कुछ किया, इसके बारे में पूछना था। अब पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस आखिर कैसे न कैसे लोकेशन वगैरह ट्रेस करके मुकेश तक पहुंच जाती है, और मुकेश को गिरफ्तार किया जाता है। मुकेश को गिरफ्तार करके ले आए पुलिस स्टेशन में। अब उससे शुरुआती पूछताछ हुई। शुरुआती, जैसे कि कोई भी शातिर चालाक व्यक्ति हो, कोई भी कातिल हो, वो शुरुआत में मानता तो है नहीं। शुरुआत में वो बोला कि नहीं नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं पता, ये कौन है महिला, इस महिला को मैं जानता ही नहीं, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो, ये वो, मतलब जो पुलिस है, पुलिस को ही मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पर पुलिस बेवकूफ बनने वाले में से थोड़ी है। पुलिस ने जब थोड़ी सी सख्ताई करी, तब वहां पर मुकेश टूट जाता है। और जब मुकेश टूट गया, तो मुकेश ने कत्ल की दास्तां सुनाई। मुकेश ने बोला दरअसल ये बात है कि कुछ महीने पहले ये लड़की, ये जो महिला है, ये मेरे से मिली थी। ये महिला मेरे से मिली थी, मैं इससे प्यार करने लग गया था, और मैंने बहुत सारा पैसा इसके ऊपर खर्च भी किया, मैंने इसको घुमाया वगैरह। पर बाद में धीरे धीरे मेरे को ये पता चला कि ये केवल महिला मेरे पास ही नहीं आती, ये बहुत सारे और लोगों के पास भी जाती है, इसके संबंध और बहुत सारे लोगों के साथ है। तब मैंने इसको बहुत बार मना किया कि तू और किसी व्यक्ति के पास नहीं जाएगी, तू सिर्फ मेरी बन के रह, मैं तेरे से शादी कर लूंगा। पर जब 6 फरवरी वाले दिन मैंने इसको बुलाया था कॉलेज के पास बुलाने के बाद में हम कॉलेज के कंपाउंड में गए। वहां पर हमने नशा किया, और नशा करने के बाद में हमने संबंध बनाए। और जब संबंध बनाने के बाद में हम वहां पर मतलब कुछ घूमने वगैरह के लिए हम निकले ही थे, तो वहां पर चलते चलते घूमते घूमते हमारी फिर से इसी चीज के लिए लड़ाई हो गई। दरअसल ये जो महिला है वो मेरे को बोल रही थी कि नहीं, मैं तो जाऊंगी दूसरे लोगों के पास, मैं नहीं रुकूंगी, मैं केवल तुम्हारे पास नहीं रुकूंगी। तब इधर मुकेश बोल रहा है कि दरअसल उस चीज को लेकर के मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि भाई ये महिला बहुत सारे लोगों के पास जा रही है और मेरे पास भी आती है, पर इसको मैं अपना बना बना कर रखना चाहता हूँ। तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तब मैंने उसकी मारपीट स्टार्ट कर दी, और मारपीट स्टार्ट करने पर वो महिला बिल्कुल नीचे गिर जाती है। तो मुकेश पत्थर उठाता है, और पत्थर से उस महिला का सर कुचल देता है, यानी कि सर ही सर पे मारता है। सोच के देखो। और फिर बाद में वहां से रफू चक्कर हो गया, भाग गया। फिर बाद में अगले दिन सोच के देखो, अगर उसी टाइम, अगर उसी आधे घंटे में, 1 घंटे में उस महिला को इलाज मिल जाता ना, तो शायद आज वो महिला जिंदा होती। पर वो महिला पूरी रात तड़पती रही। सोच के देखो, अभी यहाँ पर कितना ज्यादा सर्दी है हमारे इधर नॉर्थ साइड में, इतनी सर्दी के अंदर पूरी मतलब वो महिला तड़पती रही, और सुबह 4 से 5 बजे जाकर के उस महिला को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, और महिला, बस इलाज चल रहा था, पर महिला ने अपना जो भी दम है वो तोड़ दिया था। तो शायद अगर उसको पहले मेडिकल सुविधा मिली होती, तो आज वो महिला जिंदा होती। पर कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, कि उस महिला को भी सोचना चाहिए था, भाई तुम मुकेश के पास जा रहे हो, मुकेश के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप है, तुम और बहुत लोगों के पास जा रही हो, ये चीजें गलत है। ये मतलब इसी इसी इन्हीं चीजों से ज्यादा क्राइम बढ़ता है। अगर एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के पास भी जाती है, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, ऐसे जाती है, ये सरेआम गलत चीज है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे क्राइम रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, मुकेश को भी ये सोचना चाहिए था कि अगर एक ऐसी गर्लफ्रेंड है तेरी जो बहुत सारे लोगों के पास जाती है, वो कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है, कभी किसी पुरुष के पास, कभी किसी व्यक्ति के पास चली जाती है, तो भाई सिंपल सी बात है, उसको छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसकी कत्ल कर दोगे। अगर आपने उसका कत्ल किया है, तो जेल तो आपको होगी, और अब उसको जेल में या तो उसको उम्र कैद, और या फिर उसको फांसी, एनी हाउ उसको होना ही होना है। आपके हिसाब से आपकी क्या राय है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के डेली बेसिस क्राइम स्टोरी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।